हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी चर्चा करना है। तो सबसे पहले सेल रिएक्शंस की बात करेंगे। यहां देख रहे हैं कि Ni इज कन्वर्टेड इनटू Ni+2 +2 इलेक्ट्रॉन हो गया। चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अर्थात ये एक ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शंस है। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। जरा इसकी भी चर्चा कर लें हम लोग। Ag प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बैलेंस करते शुरू से ही चलिए। और ये आपका रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस है, और रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस कैथोड पर होता है। यदि हम इसको ऐड कर दें तो सेल रिएक्शंस आएगा Ni प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Ni प्लस 2Ag। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग बराबर करके कैंसिल किए हैं उसको हम लोग स्मॉल n बोलते हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। स्मॉल n की वैल्यू 2 है, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्मॉल n, और इस केस में स्मॉल n की वैल्यू 2 है। अब ये सेल रिएक्शन आ गया। अब इसके बाद हम लोग E की वैल्यू निकालेंगे। पहले E0 निकाल लें, फिर उसके बाद E की बात करेंगे। E0 क्या होगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब ये कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो E0 Ag प्लस से Ag माइनस E0 एनोड पर, इसको हमेशा एनोड वाला जो है हमेशा रिड्यूस स्टेट में ही लिखा जाता है। तो Ni+2 इज कन्वर्टेड इनटू Ni। अब Ag प्लस से Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.80 माइनस Ni+2 से Ni का कितना है? -0.25। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1, ये 5 हो गया, 10, 1.05 वोल्ट है। ये E0 की वैल्यू है। देखिए, अब इसमें E0 की वैल्यू आ गया हम लोगों का 1.05 वोल्ट, और स्मॉल n की वैल्यू आया था 2। सेल रिएक्शंस आया था Ni 2Ag प्लस गिव्स आउट Ni+2 प्लस 2Ag। तो अब इसकी हेल्प से हम लोग अब नॉस्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो E की वैल्यू आएगा। यूजिंग नॉस्ट इक्वेशंस, E is equal to E0 of the cell minus 0.0591 by स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू 2 है तो 2 यहां रख देते हैं डायरेक्ट। log बेस 10 हमेशा प्रोडक्ट में पहले लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या है? Ni+2 की कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद Ag की कॉन्सेंट्रेशंस का स्क्वायर बाई Ni का कॉन्सेंट्रेशंस, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशंस का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आया था हम लोग का 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2। अच्छा, सॉलिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 होता है तो इसको हम कैंसिल कर दिए। log बेस 10, Ni+2 की कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 बाई Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। यदि ऊपर जाए तो ऊपर 10 आ जाएगा।
तो 1.05 माइनस 0.0591/2 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 होगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 कर देंगे। अब 2 से थोड़ा सा इसमें डिवाइड कर दें हम लोग, लगभग 0.029 आएगा। तो 1.05 माइनस 0.029, अब इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा लगभग 1.03 के आसपास आएगा वोल्ट। ये आ गया ई की वैल्यू। देखिए अब इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब माइनस एन की वैल्यू आया था 2, एफ की वैल्यू 96500, और यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ई नॉट की वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा 1.05। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जूल में आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, ये आएगा -202650 जूल के आसपास आएगा। यदि इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर दें, -202.650 किलो जूल, ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। यदि हम डेल्टा जी की वैल्यू की बात करें तो ये माइनस एफ ई की वैल्यू के बराबर होगा, -29650। अच्छा, इसमें हम ई की जो वैल्यू है वो हमारा आया था 1.03। अब इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह, ये इसकी वैल्यू जूल में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 198790, ये जूल में आ जाएगा। इसको यदि हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर दें, 198.79 किलो जूल, ये आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की बात करेंगे। देखिए अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए शुरू में हम लोग जो नस्ट इक्वेशंस लिखे थे, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाई स्मॉल एन log बेस 10 Kc। जब इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है तो उस केस में E की वैल्यू 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम E की वैल्यू 0 हो गया, यहाँ 0 रख दें तो ये इधर आएगा, तो 0.0591 बाई स्मॉल एन log बेस 10 Kc की वैल्यू हो जाएगा ई नॉट। तो log बेस 10 Kc हो जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाई स्मॉल एन बाई 0.0591। अब ई नॉट आया था 1.05 इंटू एन की वैल्यू 2 आया था बाई 0.0591। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.53। इसके बाद log बेस 10 Kc की वैल्यू आ गया 35.53। जब हम लोग Kc निकालेंगे तो इसका हमको एंटी log लेना पड़ेगा, एंटी log 35.53। अब इसमें एंटी log टेबल के 0.53 में हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 3338। अब कैसे लिखेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, इंटू 10 टू दी पावर, ये जितना नंबर यहाँ रहेगा वो चुपचाप यहाँ लिख देंगे 10 पावर 35। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।